नमस्कार साथियों, मैं एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे वंशागति के आणविक आधार के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और सही जोड़ियाँ जो भी हैं वो सभी हम इसमें करेंगे। कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जो इसमें दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, वो अपन देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आनुवांशिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, डीएनए एवं आरएनए, जिनमें से डीएनए सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यही जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए वायरस यानी विषाणु में एज अ जेनेटिक मटेरियल कार्य करता है। तो आनुवांशिक पदार्थ दो प्रकार के हो गए, डीएनए और आरएनए। मनुष्य में मुख्य आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तीन भागों से मिलकर बनता है। एक है शर्करा जो पेंटोज शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर जिसे कहते हैं, और दूसरा है नाइट्रोजन क्षार जिसमें कि एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। ठीक है। और तीसरा है फॉस्फोरिक अम्ल। इसी फॉस्फोरिक अम्ल के कारण ही डीएनए पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वह नेगेटिव होता है या ऋणात्मक आवेश होता है। इसके बाद है नाइट्रोजन क्षार, दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। इसके बारे में आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे क्लास 12th में ही। प्यूरिन से पिरामिडिन क्या होते हैं? ये कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका, जिसमें डबल रिंग होती है उसे हम प्यूरिन कहते हैं, और जिसमें सिंगल रिंग होती है उसे हम पिरामिडिन कहते हैं। प्यूरिन दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, जिनमें साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में होता है और यूरेसिल और साइटोसिन आरएनए में होता है। मतलब आरएनए में थाइमिन नहीं होता और डीएनए में थाइमिन होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए खंडों को लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है। मतलब दो बेस पेयर जो है वह आपस में कैसे ऐड होंगे? इस लाइगेज एंजाइम की सहायता से। ठीक है। उसके बाद क्या है? हिस्टोन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन जो गुणसूत्रों को बांधता है। जैसा आपने देखा था ऑक्टामर होता है, इस तरह से डीएनए के ऊपर रैप कर जाता है, फिर एक ऑक्टामर आता है, फिर इस पर ऐड कर जाता है। यही क्या हिस्टोन प्रोटीन है जो क्रोमोसोम के निर्माण में सहायता करता है ना, और डीएनए की पैकेजिंग करता है। जीवाणु वो जी कौन होते हैं? ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को खाते हैं या जीवाणुओं को इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें हम जीवाणु भोजी कहते हैं। ठीक है। और आरआरएनए क्या है? आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए है जो प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। यानी आरएनए के तीन प्रकार होते हैं, एक को टीआरएनए कहते हैं, एक को आरआरएनए कहते हैं और एक को एमआरएनए कहते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। पहला क्या है? न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्नता रखते हैं। मतलब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने बात की थी डीएनए में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है पेंटोज शुगर यानी शर्करा, प्लस नाइट्रोजन बेस, प्लस होता है फॉस्फेट ग्रुप। अगर ये जो पेंटोज शुगर है वह और नाइट्रोजन बेस दोनों आपस में मिले हैं तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और जब इसमें फॉस्फेट ऐड हो जाता है तब इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो इसमें क्या है? न्यूक्लियोसाइड में क्या अनुपस्थित रहता है? फॉस्फेट समूह। यानी फॉस्फेट समूह नहीं होगा तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, और फॉस्फेट समूह होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? फॉस्फेट समूह का अंतर होता है। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज दोनों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो चाहे वो डीऑक्सीराइबोज हो चाहे राइबोज हो, दोनों को ही पेंटोज शर्करा कहते हैं। मतलब 5 कार्बन कंपाउंड से मिलकर बनती है राइबोज शुगर या राइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है? बस एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। OH की जगह ओनली हाइड्रोजन होता है। ठीक है। डीएनए और डिस्टोन पर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? डीएनए पर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा होगा? हमेशा ही नेगेटिव। ये यहाँ पर डिस्टोन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? हिस्टोन होगा। क्या होगा? ये हिस्टोन होगा। तो हिस्टोन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो डीएनए पर नेगेटिव होता है, हिस्टोन पॉजिटिव, तभी तो डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के आके ऐसे बाइंड कर जाता है। इसलिए जो डीएनए है वो नेगेटिव होगा और हिस्टोन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। उसके बाद है आरएनए में निम्न क्षारक में से कौन सा क्षारक नहीं होता? तो आरएनए हम पढ़ते हैं तो हमें पता है इसमें एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, और थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो उसमें कौन सा नहीं होगा? थाइमिन नहीं होगा, यूरेसिल होगा, ग्वानिन होगा और साइटोसिन होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षारक डीएनए में नहीं मिलता? तो डीएनए में देखा अपन ने एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। तो कौन सा नहीं होता? यूरेसिल नहीं होता। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में दोनों रज्जुकों के क्षार में आपस में कौन सा बंध होता है? इसमें ऐसा कहा गया है कि ये दो स्ट्रैंड डीएनए की, एक 5' to 3' होगी,
दूसरी 3' to 5' होगी। इनके बीच में मतलब इनके बीच में ये जो नाइट्रोजन बेस है यहाँ जो जैसे एडेनिन की थाइमिन के साथ में और ग्वानिन की साइटोसिन के साथ में कौन सा बंद होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है और ग्वानिन और साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो कौन सा बंद पाया जाता है, हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, सही आंसर। ठीक है, तो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल किस प्रकार का होता है? जेड डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, सी डीएनए होता है। तो ये जो मॉडल है वह है, उन्होंने जो मॉडल दिया था वह था बी डीएनए का मॉडल। ठीक है, उसके बाद एक केंद्रिका किस से मिलकर बनता है? केंद्रिका किस किस से मिलकर बनता है? तो एक जो केंद्रिका होता है वह डीएनए प्लस हिस्टोन से मिलकर बनता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके आसपास डीएनए ऐड है, इस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं या केंद्रिका कहते हैं। तो एक केंद्रिका डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बनता है। ठीक है, एक डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स आपस में? मतलब ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये यहाँ हमने लगा दिया एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ऐसे करके हमने इधर जोड़ दिया। इधर थाइमिन आ जाएगा, इधर एडेनिन आ जाएगा, ग्वानिन आएगा, साइटोसिन, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपस में ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? तो आपको पता है एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? पेंटोज शुगर होती है, ठीक है, और नाइट्रोजन बेस होता है प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर दोनों मिला के क्या बनाते हैं? बैकबोन बनाते हैं, रज्जू बनाते हैं किसी भी डीएनए की। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े होते हैं। तो ये जब बॉन्ड बनता है कुछ ऐसे बनता है, ऐसे देख लो, इधर इस तरह से बनता है। यहाँ पर नाइट्रोजन बेस होता है, यहाँ पर दूसरा आके जुड़ जाता है, अपन इस साइड से मान लेते हैं। और इसी के साथ में यहाँ जाके जुड़ता है कौन सा? आपका फॉस्फेट ग्रुप नीचे जाके। ठीक है, तो जब और इससे जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो ये ईस्टर है, मतलब शुगर है, और ये फॉस्फेट है। तो ये दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं? नाइट्रोजन बेस के साथ में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं। तो इसके साथ में एक डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। नेक्स्ट है डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइड्स को परस्पर जोड़ने वाला बंध है। वही बात फिर से आ गई कि कौन सा बंध है जो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है? वह है फॉस्फोडाइस्टर बंध। फिर है एयूजी, किस अमीनो एसिड को कोड करता है? हमने देखा था एयूजी क्या? स्टार्ट कोडोन है। स्टार्ट कोडोन मतलब जो शुरुआती कोडोन है। जब भी एमआरएनए से प्रोटीन बनना होता है तो सबसे पहले एयूजी वाला जो टीआरएनए है वह आके बाइंड करता है। तो यह कौन सा है? यह कोड करता है मेथियोनिन को। किसको कोड करता है? मेथियोनिन को। इसे हम स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं। उसके बाद डीएनए अंगुली छापन मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सर्वप्रथम साइंटिस्ट थे एलेक्स जेफरी। ठीक है, तो इसको किसने दिया था? एलेक्स जेफरी ने इसको प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए द्विकुंडलन की लंबाई होती है। डीएनए मतलब इस तरह से ये कुंडली बनी हुई है। तो इस पूरी एक को हम हेलिक्स या एक कुंडली बोलते हैं। इस एक कुंडली की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन। और एक कुंडली के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। इन 10 के बीच में आपस में डिस्टेंस कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, आपकी किताब में ये भी हो सकता है कि 3.4 नैनोमीटर दिया हो और यहाँ पर दिया हो 0.34 नैनोमीटर। दोनों ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया 34 एंगस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य कौन करता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट जैसे हमने देखा ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। एक तो फ्रेगमेंट जो है सीधे बन जाता है और एक जो बनता है उसमें कुछ इससे गैप रहता है। इनको जोड़ने का हम जो एंजाइम करता है उसको हम लाइगेज एंजाइम कहते हैं, डीएनए लाइगेज। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उन्हें आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज करता है। तो यहाँ पर भी कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। ठीक है, समापन कोडोन को हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन क्या काम करते हैं? इनके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता, इसलिए जब एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा होता है तो जैसे ही इनमें से कोई एक कोडोन आ जाएगा, जैसे कि होते हैं यूएए, यूएजी और यूजीए। ठीक है, ये 3 हैं जिन्हें हम स्टॉप कोडोन कहते हैं। अगर ये आ जाएंगे तो इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो कौन सा है जरा देखो, इसमें एयूजी नहीं है क्योंकि ये स्टार्ट कोडोन है, यूयूजी नहीं है, यूएजी ये है, मैंने अभी बताया यूएजी, और जीएए नहीं है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यूएजी।
UAA आ जाए, UAG आ जाए और UGA आ जाए, तीनों ही क्या है, स्टॉप कोडोन है या समापन कोडोन है। कौन सा नाइट्रोजन क्षार केवल आरएनए में पाया जाता है? तो अपन ने पहले बात की थी कि यूरेसिल जो है वह सिर्फ आरएनए में होता है और थाइमिन सिर्फ डीएनए में होता है, बाकी के ये तीनों दोनों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स कितने पाए जाते हैं? एक चक्र मतलब वही एक हेलिक्स में, तो एक हेलिक्स में कितने थे अपन ने देखा था 10 हैं जो एक चक्र में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए की डबल हेलिकल संरचना को प्रतिपादित किसने किया था? तो डीएनए डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, अब है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान किससे की जाती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। किससे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम इनकी पहचान करते हैं। डीएनए द्विगुणन में एंजाइम, कौन से एंजाइम की द्विगुणन का मतलब कि डीएनए की रिप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, तो इसमें किसका एंजाइम का उपयोग होता है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो है वो डीएनए के दोगुणन में सहायता करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? डीएनए पॉलीमरेज। फिर पूछा गया है मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? बारबरा मैक्लिंटॉक ने। बारबरा मैक्लिंटॉक ने इसकी खोज, मैक्लिंटॉक, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जंपिंग जीन की खोज की थी मक्का में। अच्छा, जंपिंग जीन होता क्या है? जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने पढ़ा था, उसमें था कि जब डीएनए है कोई, उस डीएनए में कुछ सीक्वेंस होते हैं, कुछ जीन होते हैं जो एक जगह नहीं रहते हैं हमेशा। वो एक जगह, वो सीक्वेंस यहाँ होगा तो कुछ टाइम बाद वो यहाँ आ जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ आ जाएगा, मतलब जंप करता रहता है, चेंज होता रहता है, अपनी लोकेशन बदलता रहता है। ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? जंपिंग जीन कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? बारबरा मैक्लिंटॉक ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट, डीएनए के कूट क्रम को कहते हैं। तो डीएनए कूट क्रम मतलब डीएनए से जो आरएनए बनता है और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, उसके लिए जो कोडोन का उपयोग करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कोडोन कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। ओके, आनुवांशिक कूट में, हाँ, इसे हिंदी में आप आनुवांशिक कूट भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आनुवांशिक कूट में कूट के लिए कौन से लेटर होते हैं? 3 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 3। जैसे AUG, GUG, है ना, GAG, ऐसे 3 लेटर्स होते हैं। सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए कितनी होती है? सहलग्नता समूह मतलब जो एक साथ रहते हैं, वो जिसमें 2n = 14 हो। क्या हो? 2n = 14। तो सहलग्नता समूह की संख्या क्या होगी उस कोशिका में? 14। अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? अनुलेखन का अर्थ होता है डीएनए से आरएनए का निर्माण। डीएनए से आरएनए का निर्माण। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। इसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है? वह है आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा भाग लेता है? आरएनए पॉलीमरेज। और यही जो आरएनए पॉलीमरेज है वह 3 प्रकार का होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वह क्या करता है? वह निर्माण करता है आरआरएनए का। आरआरएनए का कौन निर्माण करता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और आरएनए जो पॉलीमरेज सेकंड है वह बनाता है एमआरएनए। एमआरएनए से पहले एक और होता है, इसे हम बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए, यानी इसे हिंदी में कहा जाता है विषमांगी केंद्र की आरएनए। तो विषमांगी केंद्र की आरएनए या HN आरएनए का निर्माण कौन करता है? यह पॉलीमरेज सेकंड करता है। और इसी से बाद में क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। तो इनडायरेक्टली एमआरएनए कौन बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, यह क्या बनाता है? यह टीआरएनए बनाता है। क्या बनाता है? टीआरएनए बनाता है। और एक और आरएनए होता है, इसे हम बोलते हैं SN आरएनए। ठीक है, इस आरएनए का निर्माण भी कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। ठीक है, तो आपको जो याद रखना है वो ये है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाता है आरआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनाता है HN आरएनए को, जो जब इसकी कटिंग हो जाती है और उसमें कैपिंग टेलिंग हो जाती है तो यह क्या बन जाता है? एमआरएनए बन जाता है। और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज थर्ड यह बनाता है टीआरएनए को। ये 3 आपको नाम याद रखने हैं। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? अनुलेखन के में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। सही जोड़ियाँ, अब ये सही जोड़ियाँ हैं। इसमें क्या? पहले अनुलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन, यह किसके द्वारा कहाँ होता है? यह प्रचालक स्थल से शुरू होता है। ठीक है, लैक ऑपरेंड, लैक ऑपरेंड में क्या होता है? लैक्टोज का ऑपरेशन, लैक्टोज क्या करता है? प्रोसेस को ऑपरेट करता है, मतलब ऑन करना या ऑफ करना ये लैक्टोज करता है।
तो यही काम किसके द्वारा, डीएनए मिथाइलेज के द्वारा किया जाता है। जीन को स्टॉप कर दिया जाता है, जीन को रोक दिया जाता है, यानी जीन से आरएनए या डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस को रोक देता है, तो इसे डीएनए मिथाइलेज करता है। ठीक है, प्रतिकोडन यानी एंटीकोडन किसके अंदर होता है, टीआरएनए का। टीआरएनए का स्ट्रक्चर हमने देखा, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एक्सेप्टर आर्म होती है जहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ा होता है, और ये क्या है, एंटीकोडन आर्म है जहाँ पर प्रतिकोडन जुड़ा होता है जो एमआरएनए को पढ़ता है। ठीक है, फिर है डीएनए वलयक, मतलब इस तरह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो रज्जुआं हैं उन्हें डीएनए वलयक कहते हैं। कैसी होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं, मतलब प्रति समानांतर ध्रुवीय होती है। एक अगर 5' to 3' होगी तो दूसरी 3' to 5' होगी। ठीक है, उसके बाद है डीएनए रिपेयरिंग। रिपेयरिंग कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, क्या करता है, रिपेयरिंग करता है। नेक्स्ट, अनुवादन। अनुवादन मतलब वही डीएनए से आरएनए, आरएनए से पॉलीमरेज, मतलब आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। यह किसके द्वारा होता है, यानी आरएनए से प्रोटीन का निर्माण। जीन स्थानांतरण, जीन स्थानांतरण मतलब जीन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण, जीन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो कैसे जाता है, प्लाज्मिड की मदद से। किसकी मदद से आता है, प्लाज्मिड की मदद से। उसके बाद है समापन कोडन। समापन कोडन मतलब स्टॉप कोडन। कौन कौन से होते हैं, यूएजी, यूजीए और यूएए। जीन रेगुलेशन मतलब जीन का रेगुलेशन करना कि डीएनए से यानी जीन से आरएनए बनेगा या नहीं बनेगा, प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा, इसे जीन रेगुलेशन कहते हैं। या कौन करता है, लैकॉप्रोन मॉडल में होता है। वॉटसन क्रिक, इन्होंने क्या दिया था, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, मतलब डीएनए की संरचना को बताया था। ठीक है, तो ये हो गए आपके जोड़ियाँ। इसके बाद है आपके एक वाक्य के उत्तर। तो बैक्टीरियोफेज का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसा वायरस है जो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। ठीक है, उसका ऑपरेंट मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, तो यह किया था जैकब एंड मोनार्ड ने। ठीक है, जैकब और मोनार्ड ने। उसके बाद है वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, मैं रोगी कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाता, जो प्राइमरी कलर है ब्लू, ग्रीन, रेड, इनकी पहचान वह नहीं कर पाता है। संबंध यानी स्प्लाइसिंग यानी काटना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए कौन बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो एचएनआरएनए में क्या होता है, एक्सॉन्स और इंट्रॉन दोनों होते हैं, एक्सॉन भी होता है और इंट्रॉन भी होते हैं। जो एक्सॉन होते हैं उनके पास एमआरएनए से प्रोटीन बनाने का कोड होता है, और इंट्रॉन के पास कोई कोड नहीं होता। तो स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं, एक्सॉन को आपस में जोड़ देते हैं, इंट्रॉन को काट के अलग कर देते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, संबंध के फलस्वरूप एक्सॉन जुड़ते हैं। इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम कौन सा है, इसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, इसको हम एंडोन्यूक्लियस। एंडो मतलब जो अंदर से, न्यूक्लियस मतलब कट करने वाला। तो जो न्यूक्लियोटाइड को कट करता है उस एंजाइम को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये अंदर से कट कर रहा है इसलिए हम इसे एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्तर आ जाएगा, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड कौन सा होता है, मतलब डीएनए जब संश्लेषण हो रहा है, डीएनए की जब सिंथेसिस हो रही है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, तो खंड कौन सा होगा, दो खंड होते हैं। एक को हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्ट्रैंड, दूसरे को मतलब डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड, मतलब तो एक हो गया सतत और दूसरा हो गया असतत। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक वाक्य के उत्तर भी समाप्त हो गए हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा और आपकी तैयारी अच्छे से हो रही होगी। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।